सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद शिवम। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा एवं संज्ञा के भेद। इस वीडियो में हम लोग संज्ञा के बारे में जानेंगे, संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ उदाहरण करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद संज्ञा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाली, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, जाति या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि इसका मतलब होता है कि किसी भी प्राणी, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान या किसी भी गुण या जाति या भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु हमारा क्या है? जाति है। ठीक। सुंदरता क्या है? गुण है। व्यथा क्या है? भाव है। मोहन क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। दिल्ली क्या है? एक स्थान का नाम है। तो कहने का मतलब ये किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भी स्थान का नाम हो या किसी जाति का, किसी भाव का नाम हो, सब क्या होता है? संज्ञा ही होता है। दूसरा टॉपिक है हमारा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो हमारे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला हमारा जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, चौथा है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, पांचवा हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक। मगर हम लोगों को सिर्फ पढ़ने मेन कौन से माने गए? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। यही 3 सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और यही 3 हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ने। तो आइए हम लोग उनके भेदों के बारे में भी अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द में किसी विशेष स्थान, विशेष वस्तु या विशेष व्यक्ति के नाम का पता चलता है, उस संज्ञा शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें किसी विशेष स्थान, विशेष वस्तु या फिर विशेष व्यक्ति के नाम का पता चलता है, उसी को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द में किसी खास व्यक्ति, जैसे किसी भी संज्ञा शब्द में किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चले जो कि अपने आप में विशिष्ट यानी कि अपने जैसे एकमात्र हो, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए इस चीज़ को हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझने के लिए उसके उदाहरण को देखते हैं। जैसे कि स्थान में जैसे भारत, दिल्ली, गोवा, अमेरिका, अमृतसर आदि। मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ये है कि जिसमें सिर्फ पर्टिकुलर नाम आता हो, जैसे भारत, दिल्ली, अमृतसर, अमेरिका। ठीक। अगर हम लोग बोले दुनिया, तो दुनिया व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया में किसी का नाम नहीं है। जब हम लोग बोले भारत, दिल्ली, गोवा, अमेरिका, अमृतसर, तो ये सब क्या हो रहे हैं? स्थान हो रहे हैं। तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे व्यक्ति में महात्मा गांधी, भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, कल्पना चावला, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम लोग बोले वहाँ लड़का, वहाँ लड़की, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। किसी भी चीज़ का पार्टिकुलर नाम। ठीक। वस्तु जैसे कि रामायण हो गई, महाभारत हो गई और रामचरितमानस हो गई, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आई होप आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो हमारा है जातिवाचक संज्ञा, इसको भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे। जिस शब्द में किसी जाति का संपूर्ण बोध होता हो, यानी ऐसे शब्द जिसमें जाति का संपूर्ण बोध होता हो या उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता हो, या तो उसकी पूर्ण श्रेणी या फिर पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता हो, उस संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, अब इसको भी हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि वस्तु, मोटरसाइकिल, कार, टीवी, मोबाइल आदि। अब जैसे कि देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम थे। अब इसमें क्या है? पूरी की पूरी क्वांटिटी आ रही, यानी कि साइकिल का नाम नहीं दिया गया कि हीरो कंपनी की है या फिर एक्टिवा कंपनी की, ये सब नहीं दिया गया है। बोला क्या? मोटरसाइकिल। कार का कोई नाम नहीं दिया गया पार्टिकुलर कि जैसे इनोवा हो गई, मर्सिडीज हो गई, ये सब नहीं दिया गया। टीवी का भी कोई नाम नहीं दिया गया। मोबाइल का भी कोई नाम नहीं दिया गया, यानी कि इसमें पूरा का पूरा पूर्ण बताया गया है। अब जैसे स्थान में पहाड़, तालाब, गांव, मंदिर आदि। ठीक। अब जैसे गांव में इनको गांव का नाम देना, जैसे रामपुर, कानपुर। मंदिर में जैसे हनुमान मंदिर। अगर कोई नाम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम नहीं है तो वो
जातिवाचक संज्ञा, अब जैसे कि इसमें प्राणी में लड़का लड़की घोड़ा आदि, ठीक। अब जैसे इसमें बोला गया लड़का लड़की, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या था, हम लोग कल्पना चावला, सचिन तेंदुलकर पर्टिकुलर नाम ले रहे थे। इसमें क्या, लड़का लड़की घोड़ा शेर, यानी कि उनकी जातियों का भेद हुआ है, वो लड़का है वह लड़की है, तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हमारा आखिरी भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जिस शब्द में किसी वस्तु पदार्थ या प्राणी की दशा उसकी स्थिति का भाव पता चलता हो, यानी किसी भी प्राणी या किसी भी पदार्थ की स्थिति का भाव पता चलता हो, उस संज्ञा शब्द को भाववाचक कहते हैं। जैसे कि गर्मी, सर्दी, बुढ़ापा, जवानी, मिठास, खटास, थकान, ताजगी आदि, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या हो पता चला, भाव पता चला। जैसे मौसम कैसा है, मौसम गर्म है, ठीक। आज का दिन कैसा है, आज का दिन सर्दी भरा है। वह कौन है, वह एक बुढ़ापा, उनका बुढ़ापा आ गया है, ठीक। और भाव उत्पन्न होता है, खटास, मिठास, थकान, ताजगी, ये सारी चीजें, ठीक है। पता है कि किसी भी चीज का भाव होता है, ठीक। अब मैंने आपको तीनों भेद अच्छी तरीके से समझा दिए। पहला हमारा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी भी पार्टिकुलर नाम आता है, जैसे रमेश, सुरेश, अमृतसर, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। और जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है हमारे, जैसे कि जाति बताई जाती है, जैसे कि लड़का लड़की पहाड़, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। और भाववाचक में खटास, मिठास, थकान, ताजगी, ये सारी चीज़ें, ठीक। आई होप आपको संज्ञा चैप्टर पूरा का पूरा अच्छी तरीके से आ गया होगा। इसी के साथ हमारा संज्ञा चैप्टर फिनिश होता है, और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको और भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू।